हम वेक्टर को करेंगे चला गर्दा से। देखिए चला, वेक्टर को जितना भी आए क्वेश्चन है सबको आए करने जा रहे हैं। सबसे पहला वेक्टर में भी हम बता देते हैं, लड़ेगा 100%, 100% गारंटी, 100% से भी बड़ा कुछ है ना तो वो ले लो। देख चला, अगर तुमको पास ओनली एक वेक्टर रहेगा, एक वेक्टर, अगर आपके एग्जाम में केवल और केवल एक वेक्टर दिल रहेगा तो क्या क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है, सब मैं बता देता हूँ। अगर एक वेक्टर रहेगा तो पहला, जैसे मान लीजिए पहला पूछेगा, उसका निकालिए पॉइंट। क्या निकालिए? पॉइंट। दूसरा चीज आपको पूछ सकता है, इसका निकालिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग मापांक कहते हैं, मापांक। और तीसरा चीज आपसे पूछ सकता है, यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश। हाँ, और चौथा चीज आपसे पूछ सकता है जो हम बताने जा रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं द्योग अनुपात। अब पांचवा चीज पूछ सकता है डायरेक्शन कोसाइन, हम लोग कहते हैं द्योग कोजिया। एक रस ज्यादा तोरा कुछ नहीं पूछता हूं। अगर चला वेक्टर में एक वेक्टर दे रहा है वो, तो आपसे पहला पॉइंट पूछ सकता है, दूसरा मैग्नीट्यूड पूछ सकता है, तीसरा यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, चौथा डायरेक्शन रेशियो पूछ सकता है, और पांचवा डायरेक्शन कोसाइन पूछ सकता है। एक से ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, मैं चैलेंज करता हूं। अब मैं बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे सबको बनाएंगे सर। हाँ, सीखिएगा। एक वेक्टर मान लेते हैं कि a बराबर दे दिया है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ऐसे दे दिया है। अगर a बराबर ई दे देगा कि 2i कैप 3j कैप 4k कैप, तो इससे क्या क्या पूछ सकता है? कह देगा सदिश a दिया हुआ है तो इसका बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब पॉइंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट, जिसको हम लोग नियामक ही बोल सकते हैं। इसको a लिखेंगे शॉर्टकट में, आई लग देंगे ब्रैकेट। अब कैसे मान लिखना है वो सिखा देते हैं। i के बगल में 2 तो 2 हो जाएगा कौमा, j के बगल में 3 तो 3 हो जाएगा कौमा, k के बगल में 4 तो 4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये तो प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, जो रहेगा जो लेना है। मतलब पॉइंट निकालना सीख गए होंगे आप लोग कि अगर a बराबर इतना इतना दिया रहेगा, पॉइंट पूछेगा, बिंदु पूछेगा तो a निकाल देंगे। और अगर बिंदु दे देगा और सदिश पूछेगा तो सब में i कैप j कैप k कैप लगा देना है। पहला में i कैप, दूसरा में j कैप और तीसरा में k कैप लगा देना है। आंख बंद करके एकदम निस्वार्थ सोचना भी नहीं है। दूसरा सवाल आपसे इससे करेगा तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या कर सकता है? मैग्नीट्यूड ज्ञात करो। तब पहले इसका मैग्नीट्यूड को लिखते क्या है? तो इसका मैग्नीट्यूड को मॉडुलस ऑफ ए लिखते हैं या खाली ए लिखते हैं, यह दो चीज लिखते हैं। तीसरा चीज कुछ सोचना भी मत। ए के मॉडुलस को ये लिखेंगे, चाहे ये लिखेंगे, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ए निकालेंगे या ये कैसे निकलेगा सर? आंख बंद करके रूट लगा देना है। जब भी मॉडुलस की बात आवे दुनिया में, जब भी एक बार मॉडुलस की बात आवे तो एक बार रूट जरूर लगाना, आंख बंद करके एकदम। जब भी सवाल में कहे मॉडुलस निकाल, मापांक निकाल, परिमाण निकाल, मैग्नीट्यूड निकाल, तो एक बार जरूर सोचना मॉडुलस के बारे में, रूट के बारे में। रूट को भूल मत जाना। बचपन का यार बहुत तेज है, रूट करनी घाट में पढ़े थे। तो मॉडुलस पूछेगा, रूट लगा देना है। आई के बगल में 2 है तो 2 के स्क्वायर कर देना है। जे के बगल में 3 है तो 3 के स्क्वायर कर देना है। और के बगल में 4 है तो 4 के स्क्वायर कर देना है। आंख बंद करके सबके जोड़ देना है, तो आंसर आ गया।
बराबर हो जाएगा, देखिए कैसे निकालना है। अंडर रूट 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25 और 4 29 करके आंसर मार के चलाना। हो सके एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव नहीं आ जाए। अब बता ही चला, ये 2 3 4 के जगह कोई संख्या चेंज कर देगा तो क्या तुम यहाँ पे नहीं चेंज करने जानते हो? उतना तो आप लोग तेज होंगे। चला, अगर मान लो यहाँ दे देगा एक्स आई कैप, बाई जे कैप और जेड के कैप, तब पॉइंट पूछेगा तो हम लिख देंगे एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड। मॉडलस पूछेगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो आप करने के लिए जान सकते हैं। चलिए 2 पार्ट मैंने सिखा दिया है, और तीसरा चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ, वो समझने का प्रयास कीजिएगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं। तो एक कैप लिखते हैं, एक के यूनिट वेक्टर को एक कैप लिखते हैं। ये टोपी है रे, कैप है, कैप कैप मैथ का कैप ऐसे होता है, बर्थडे का कैप नहीं है। तो एक कैप लिखेंगे। इसको कैसे निकालेंगे सर? कुछ नहीं करना है, एकदम निठाए बैठल रहना है। ये जे वेक्टर दे रहते हैं ओकरा उतार देना है। अगर फार्मूला ऐसे वो वेक्टर ए बटे मॉडुलस ऑफ ए, हाँ जे वेक्टर है ओकर उतार दे और ओकर मॉडुलस से चुपे चाप भागा दे दे तो यूनिट वेक्टर निकल गलो। बताइए ए कितना है रे छोटका? तो 2i कैप है सर जी, 3j कैप है गुरु जी, अब 4 कैप है मास्टर साहब बटे मॉडुलस कितना निकल गया है रे? रूट अंडर 29। दिस इज योर आंसर। मन करेगा अलग अलग बटा कर देना, ओरा से ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और किसी का औकात नहीं है कि तुमको गलत कर देगा। एक वेक्टर दे रहे, आंख बंद करके पॉइंट निकाल दो, आंख बंद करके मॉडुलस निकालना सीख जाओ, आंख बंद करके यूनिट वेक्टर निकालना सीख जाओ। तीनों चीज़ सीखे होंगे आशा करता हूँ। चौथा चीज़ सिखाएंगे और वो है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो कोई खेल नहीं, ये महाखेल है। द्युक अनुपात, एक्स अक्ष का अलग होता है, वाई अक्ष का अलग होता है, जेड अक्ष का अलग होता है। तो एक्स अक्ष को एक्स कहते हैं, वाई अक्ष को वाई कहते हैं, जेड अक्ष को जेड कहते हैं। तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, तो एक्स का मान कितना है 2, वाई का मान कितना है 3 और जेड का मान कितना है 4। ये हो गया आपका आंसर। जस्ट लाइक पॉइंट, पॉइंट इज डायरेक्शन रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, अब आते हैं 5वां नंबर में, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, द्युक कोजिया कैसे निकलेगा, सिखा देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, यह तीनों अक्ष के लिए अलग अलग निकलता है। एक्स अक्ष के लिए अलग, वाई अक्ष के लिए अलग, जेड अक्ष के लिए अलग, इसीलिए इसको ऊपर बताते हैं। एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन को यल कहते हैं, समझिएगा। अब वाई अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन को यम कहते हैं, और जेड अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एन कहते हैं। यल अक्ष को यल कहते हैं, वाई अक्ष को यम कहते हैं, जेड अक्ष को एन कहते हैं। तो यल कैसे निकलेगा गुरुजी, यम कैसे निकलेगा और एन कैसे निकलेगा? देखिए छोटका, ये एक्स अक्ष वाला एक्स अक्ष से बनेगा, तो एक्स अक्ष कितना है 2। तो आइन सर तो डायरेक्शन रेशियो निकल रही, तो कोसाइन किसे हो ले? हाँ, तो कोसाइन करने के लिए भागा देना पड़ता है मॉडुलस से, तो रूट अंडर 29। मॉडुलस रूट अंडर 29 ना आया था जी? हाँ। बाई अक्ष के सर तो 3 है सर, तो 3 लिखना है। मॉडुलस कितना आया था सर? रूट 29। जेड अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा सर? तो 4 है सर, तो 4 लिखेंगे और रूट अंडर 29 लिखेंगे। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया सर। लेकिन एक सबसे बड़ी मजेदार वाली बात यह है कि अगर ये तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सर, तो इसका मान 1 हो जाता है, जो कि बड़ा सुंदर लगता है। ये तीनों को जोड़ने के बाद 1 आ जाएगा गुरुजी, आप जोड़ सकते हैं। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 4/29, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9/29, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16/29, और 29 को जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 + 9 + 16 और जोड़िएगा तो 29/29 कट के 1 आ जाएगा रे छुटका, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लागू कर देता है।
कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई बार आएगा जिसका कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए इसको एकदम निस्वार्थ रट जाओ। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो बताइए आप लोग कि अगर एक वेक्टर दिया रहेगा तो क्या आप पॉइंट निकाल दोगे? बोला हाँ मास्टर साहब। मॉडुलस निकाल दोगे तो रूट अंडर करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आई के बगल का स्क्वायर, जे के बगल का स्क्वायर, के बगल का स्क्वायर। आए सर एक टाइप निकाल दीजिएगा सर यूनिट वेक्टर। सर हाँ सर, वेक्टर बटे मॉडुलस, वेक्टर बटे मॉडुलस। क्या सर डायरेक्शन रेशियो? हाँ सर, 0.1 है सर। डायरेक्शन कोसाइन? हाँ सर 0.1 है, लेकिन बटा में देना पड़ता है इसमें क्या? मैग्नीट्यूड, क्या मॉडुलस। हमको लगता है सिर्फ सीखे होगा। हाँ सर, इसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है सर? 1 होता है। इसी में एक फॉर्मूला और है सर, हम आपको बता देना चाहता हूँ डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, कि अगर अल्फा बीटा गामा दिल रहे, 3 कोण के मान दिल रहे, कोण दिया हुआ रहे, तब भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कैसे सिखाते हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है सर कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान भी 1 हो जाता है गुरुजी, ये जान लीजिएगा आएगा। ये वो आओ बीटी इसी में चला, साइन अगर पूछ देगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा, अगर ये आ जाए तो इसके लिए 2 मार के चलाना। अब सीखना, ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ऑब्जेक्टिव क्लियर, ये आएगा। फिर में एगो पक्का, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस गामा मान भी 1, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा मान भी 2, ये फिक्स है 3 को मेरे को। चलिए इतना सीख गए होंगे। अब हम 2 वेक्टर लेके काम को आगे बढ़ाते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लास्ट में रिवीजन इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम 2 वेक्टर लेने के प्रयास करते हैं और 2 वेक्टर लेके क्या क्या निकालते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। आज 3 घंटा का सेशन मैंने रखा था, जैसे मैंने ग्राफ को समाप्त किया, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम कारण से जान ही रहे हैं वीडियो कट हो गया था। अब चला हम लोग 2 वेक्टर लेते हैं, 2 वेक्टर। तो 2 वेक्टर लेंगे तो क्या क्या होगा वो सिखा देते हैं। जब आपके सवाल में 2 वेक्टर दिखेगा तो क्या कर सकते हैं आप, जो बताते हैं। सबसे पहले आप निकालेगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो कि बहुत ही आसान है। हाँ, सबसे पहले निकालना है डॉट प्रोडक्ट, आंख बंद करके निकालना देगा, सिखा देंगे आप, हम आपको, आप बना के चलाइएगा। डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ आपको दे सकता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको भी एकदम कचड़ के बना के चलाना है, ठाक बैठा देना है क्रॉस प्रोडक्ट को भी। और तीसरा दे सकता है प्रक्षेप, प्रक्षेप देगा, ये भी कई बार पूछा है, 2 नंबरी बात सब बनेगा इसमें, ये पूछ सकता है प्रक्षेप। ये 3 चीज आपको पूछ सकता है। चौथा चीज पूछेगा आपको बीच का कोण, दोनों वेक्टर के बीच का कोण पूछेगा, इसको भी ठाक बैठा देना, जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, वो सिखा देंगे। तो इतना चीज हम लोग इतना बेहतरीन ढंग से सिखा ही देंगे कि मस्त लगेगा आपको, समझने में भी आपको इंटरेस्टिंग आएगा और बुझने में भी इंटरेस्टिंग आएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पढ़े रहिएगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेगा हम सिखाते हैं। अगर आपका सवाल रह गया, मान लीजिए ए बराबर 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। अब बी और अगर दे रहे मान लीजिए 3i कैप 2j कैप और मान लीजिए 2k कैप रहे, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहला अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 2 को वेक्टर दिल रहेगा, ए बराबर इतना बी बराबर इतना, पूछ देगा बल डॉट प्रोडक्ट निकालो रे, दोनों वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालो रे। कैसे निकालेंगे समझते रहिएगा, हम अंत तक आपके लिए जब मैं सीना फाड़ के रेडी है चिला, आप भी बने रहिए। नींद आ रही है, क्या करे चिला, आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आँख झपक रही है, लेकिन पता नहीं चलता कि आँख में भूखे प्यासे लगे हुए हैं आपके चलते, कि नहीं 1 फरवरी को आपको फोड़ के आना है और गर्दा से फोड़ के आना है। जब आपके लिए हम मेहनत कर सकते हैं चला, तो आप हमारे लिए मेहनत इतना नहीं कर सकते हैं? कीजिए, और तोड़ के आना है, एग्जाम को गजड़ के आना है, तो हल्का मचा के आना है।
पहले डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सर, पहले ये सिखा दीजिए, फिर तो थोड़े मजा लगेगा। तो ए डॉट बी, देखिए डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी हो गया। बोला हाँ सर बहुत अच्छा। कैसे निकलेगा सर, कि दोनों को डॉट कराओ। तो डॉट कहता है छोटू, डॉट कहता है ना कि आई वाला को आई से गुना करो, जे वाला को जे से, के वाला को के से। तो आई वाला को आई से, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो जुट के आ जाएगा ए डॉट बी बराबर 6 6 12 और 8 कितना होता है 20। ये आपका आंसर हो गया डॉट प्रोडक्ट का आंसर। कितना आसान। अगर डॉट प्रोडक्ट पूछा और 2 नंबर, 1 नंबर के बात नहीं रे छुटका, 2 नंबर के, ए डॉट बी बराबर आई वाला को आई से 3 दूनी 6 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और सबके जोड़ देगा तो आ जाएगा 20। 1 नंबर की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद दूसरा में पूछेगा चला क्रॉस प्रोडक्ट, तब पूछेगा ए क्रॉस बी, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ए क्रॉस बी ये कैसे बनेगा सर, डॉट तो आसान था कि आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से, अंक वाला खाली गुना कर दिए। इसमें क्या कीजिएगा महाराज ये और आसान है। डिटर्मिनेंट रूल है रे, अखिया मुन के आई कैप जे कैप के कैप ये तीनों लगा दी। हाँ ठीक है। एक के बगल वाला सब लिख लो 2 3 4, तो लिख दो 2 3 4। बी के बगल वाला कितना है 3 2 2, और इसको हल करना आप जानते होंगे, ए क्रॉस बी निकल जाएगा। देखो ए क्रॉस बी निकालना है, पहले आई कैप लेंगे। अब सुनो झापे में दिक्कत होता है तो हम सिखा देते हैं, ऊपर लत कभी नहीं लगाएगा, जो खाई लेने हैं बाकी गुना करे व्यवस्था है नहीं, ठीक है। तो इसी को खाली गुना करना है, तो ये झाप गया तो यह 4 को बचेगा। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, अब बीचा लग माइनस लेते हैं, आप लोग जानबे करते होंगे। हाँ ये झापेगा तो 2 दूनी 4 माइनस 4 तिया 12 और प्लस के कैप ले लेंगे। चलिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये झापेगा 4 2, तो यह 4 को बचेगा, तो 2 दूनी 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 हो जाएगा। चलिएगा तो ए क्रॉस बी निकल रहा है, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। घटेगा तो -2 आई कैप, 4 में 12 जाएगा तो -8 प्लस हो जाएगा 8 जे कैप, और इसमें घटेगा तो -5 के कैप। दिस इज योर आंसर। बताओ रे चीला, इस प्रकार से नहीं बन जाएगा आराम से। इसका मॉडुलस पूछेगा, क्या मॉडुलस नहीं निकाल दोगे? अगर तुमसे पूछ देगा कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस निकालना मतलब रूट लगा देना है, तुरंत याद कर लेना है। आई के बगल में -2 के स्क्वायर कर देना है, 8 के स्क्वायर कर देना है, अब प्लस -5 के स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट कर देना है 4 8 8 64 5 25 64 और 4 68 68 होता है 25, तो 5 4 9 4 13 के 3 हाथ में रहा है 1 6 2 8 1 9। अब बस कहानी ख़त्म। फिर से जोड़ते हैं, गलत जोड़ा गया चला। 5 4 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1 6 2 8 1 9, सही था चला 93। तो इस प्रकार से बना देना है, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, ए क्रॉस बी भी निकल जाएगा। तो 2 चीज़ तो सीख गए चला, डॉट प्रोडक्ट आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग सीख गए हैं चला कि आई जे के बोल देंगे, और ए वाला का कोफिशिएंट लिख देंगे, बी वाला को लिख देंगे। उसके बाद चला डिटर्मिनेंट रूल लगा के बना देंगे। आई कैप लेंगे तो ये दोनों झपेगा, ये चारों में तिरछा तिरछी गुना होगा, 2 3 6 -8 माइनस जे लेते हैं, बीचला माइनस लेते हैं, तो माइनस जे लेंगे तो झपेगा, तो 2 दूनी 4 -12। के कैप लेंगे तो झपेगा, तो 2 दूनी 4 -9। तो जानते होंगे चला बहुत बेहतरीन ढंग से। अब हम सिखा देते हैं प्रक्षेप चला, कि प्रक्षेप कैसे निकालेंगे। तो प्रक्षेप में क्वेश्चन में बोलेगा कि सदिश ए का प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप प्रक्षेप बी पर, ये क्वेश्चन में बोलेगा कि सदिश ए का प्रक्षेप बी पर या बी का प्रक्षेप ए पर, ये सवाल में बोलेगा। ठीक है, ए का प्रक्षेप बी पर या बी का प्रक्षेप ए पर, बिना बोले वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। कैसे बनाते हैं? तो जिस पर प्रक्षेप कहेगा, हाँ समझना चला, अगर जिस पर प्रक्षेप कहेगा, अगर ए पर कहेगा तो ए को पकड़ेंगे, बी का प्रक्षेप कहेगा तो बी को पकड़ेंगे,
तो यहाँ बी पर प्रक्षेप कर रहा है, तो बी को पकड़ेंगे और एक बार मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस होएगा मॉड बी से भागा दे देना है। और ऊपर में क्या लिखना है, तो दोनों को डॉट कर दो, दोनों क्या कर दो, डॉट कर दो, यही प्रक्षेप हो गया। अगर ए पर प्रक्षेप रहता तो ए के मॉडुलस से भाग पड़ता, बी पर प्रक्षेप है तो बी के मॉडुलस से भाग पड़ेगा, जिस पर प्रक्षेप कहेगा छोटू उसके मॉडुलस से भाग देना है, और ऊपर में दो रहेगा तो दोनों का डॉट कर दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब देखो ए डॉट बी का मान अभी हम निकाले हैं 20 आया है, नहीं तो निकाल देते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 अब प्लस 4 दूनी 8 अब बटे बी का मॉडुलस, तो रूट अंडर 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 4 4, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 8 20 अब बटे 4 4 8 4 4 8 और 8 2 16 17 रूट अंडर 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए का प्रक्षेप बी पर, तो ये 3 चीज सीख चुके हैं। तो आप प्रक्षेप भी सीख चुके हैं, लेकिन बीच का कोण निकालना नहीं सीखे होंगे। कोण निकालने का पिता डॉट प्रोडक्ट होता है, देखो सिखा देते हैं यहीं पर। अगर बीच का कोण निकालना है तो कोण का पिता निकालने वाला डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट बताओ ए डॉट बी का मान कितना आ गया 20, तो इसका निकलता फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा बराबर 20, तो कॉस थीटा बराबर 20 बटे ए बी, तो थीटा और क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 20 बटे ए बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी का मॉडुलस आप रख सकते हैं, ए का मॉडुलस निकाल के और बी का मॉडुलस निकाल के। जैसे देखो हम रखने कर बताते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स 20 बटे ए का मॉडुलस 2 दूनी 4 9 और 16, तो 16 4 20 और 9 29, तो रूट अंडर 29 और रूट अंडर बी का मॉडुलस अभी निकाले थे, यहाँ पे रूट 17 आया था, तो रूट 17 ये आपका आंसर। लेकिन एग्जाम में तो ये तो हम अपना इमेजिनेशन से लिए, एग्जाम में कट जाएगा डिग्री भी दे सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 वेक्टर का निकाल लिया। एगो 2 वेक्टर वाला आव आता है, कभी बहुत बार हम देखे हैं आता है, भी आई कर लेना, ए भी पूछेगा खाली, बल वेक्टर ए भी ज्ञात करो, वेक्टर ए इतना है वेक्टर बी इतना है, तो ए बी ज्ञात करो। तो इसमें क्या करते हैं, अगर ए बी पूछेगा तो अगला में पिछला घटाना है, आगे क्या चल रहा है बी, पीछे क्या है ए, तो अगला माइनस पिछला करना है। क्या करना है, अगला माइनस पिछला करना है, अगला माइनस पिछला करना है, मतलब बी में से ए को घटाना है, तो बी कितना है 3, तो 3 में 2 घटेगा तो खाली आई कैप बचेगा, प्लस 2 में 3 घटेगा तो माइनस जे कैप बचेगा, तो ये प्लस कहाँ से आ गया रे, माइनस जे कैप हो जाएगा। 2 में 4 घटेगा तो माइनस 2 बचेगा और के कैप हो जाएगा। मतलब ए बी निकालने के लिए कहेगा वेक्टर, तो फिर अगला माइनस पिछला कर देना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतना तक हम आपको बता दिए हैं, एक वेक्टर रहेगा तो क्या क्या निकालना है, 2 वेक्टर रहेगा तो क्या क्या निकालना है, और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं आएगा छोटका। हम जितना बता रहे हैं वो उतना खाली कंठस्थ कर लो, अगला जो बता रहे हैं वो अपने आप में भी आई है, इसको सोल्यूशन ले लो। आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो और भी आई होने जा रहा है, वो क्या है हम दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत मस्त चैप्टर है, चला बने रहिएगा। देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए चल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ आई कैप 1 आएगा तो आएगा एक रस एगो, मॉडुलस ऑफ जे कैप 1 होगा, मॉडुलस ऑफ के कैप 1 होगा। एक बात तुम सीख लो कि जकरा जकरा पर कैप लगल रहता हो, जकरा जकरा पर कैप मतलब टोपी, कैप मतलब टोपी, जिस पर कैप लगा रहेगा उसका मान 1 होगा 100%। अगर मान लेते हैं हम ए देते हैं और इस पर कैप देते हैं, इसका मान भी 1 हो जाएगा, कैप रहना चाहिए। लेकिन अगर इस पर नए भी कैप रहेगा आई जे कैप पर, तो ये अपने आप 1 होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। चलिएगा, इसी में से कुछ चीज़ हम सिखाना चाहते हैं। आई कैप आई डॉट आई जे डॉट जे बराबर के डॉट के होता है, सब का मान बराबर होता है, सब का मान 1 होता है रे छोटका, ये बात तुम कंठस्थ कर ले। ई आवो चाहे ई आवो चाहे ई आवो, तीनों में से एगो ही तो क्वेश्चन रहेगा। आई डॉट आई का मान कितना होता है, तो मार के चलाना है 1। जे डॉट जे कितना होता है, मार के चलाना है 1। के डॉट कितना होता है, तो 1। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि आई डॉट आई कितना होता है, तो 1।
जे डॉट जे कितना होता है तो 1, के डॉट कितना होता है तो 1 होता है, 100% आएगा, इसको मीन्स कोई सेक्शन दे नहीं। बट आई डॉट जे रहा उल्टी रहा, जे डॉट के रहा, के डॉट आई रहा, अगर ये तीनों रहा तो इसका मान 0 हो जाएगा, 100% आएगा। ये तीनों में से एक दो पक्का है। हाँ, मॉडुलस ऑफ आई का मान 1, मॉडुलस ऑफ जे का मान 1, मॉडुलस ऑफ के का मान 1, एक कैप रहेगा तो 1 होगा वरना नहीं होगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तीनों का मान 1 होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तीनों का डॉट 1 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तीनों का मान 0 होता है। उल्टा उल्टा है, डॉट में, हम डॉट में चल रहे हैं अभी। क्रॉस की मैं बात करूँगा, पहले डॉट का सीख लेता हूँ, उसके बाद एगो बात सिखा देता हूँ कि ए डॉट बी बराबर हम लोग बी डॉट ए आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं, ये 100% सही है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं, डॉट का प्रॉपर्टीज है, 100% ऑब्जेक्टिव में आता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में बढ़ते हैं, और वो है चला इस प्रकार से रहेगा कि ए डॉट बी बराबर 0। हाँ, ए डॉट बी बराबर 0 तो क्या होगा, क्वेश्चन कहेगा ए डॉट बी बराबर 0 तो क्या होगा। अगर सवाल में आ जाए ए डॉट बी बराबर 0 तो क्या होगा, अगर सवाल में रह जाए कि ए डॉट बी बराबर 0 तो क्या होगा, अगर सवाल में रह जाए ए डॉट बी बराबर 0 तो क्या होगा, जब चला ए डॉट बी 0 रहेगा तो ये दोनों जो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 100%। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0 तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है। अब मैं आगे बात करना चाहता हूँ क्रॉस के दुनिया में। देखो रिचिला, आई क्रॉस आई अगर आ जाए, अगर मान लीजिए जे क्रॉस जे आ जाए और के क्रॉस के आ जाए, तो इसका मान 0 मार के चलाना है। देखो डॉट और क्रॉस में लड़का बड़ा कंफ्यूज होता है, इसीलिए मैं सामने लिख दिया। डॉट में अगर सेम रहा तो 1, ऐसा क्यों, क्योंकि सेम रहने पर कोण 0 डिग्री, और डॉट में होता है कॉस, तो कॉस 0 का मान 1 इसीलिए, और सेम रहने पर कोण का मान 0 डिग्री, और क्रॉस में होता है साइन, और साइन 0 का मान रखेंगे तो आता है कितना 0, इसीलिए डॉट में अगर सेम रहा तो 1, अगर क्रॉस में सेम रहा तो 0, क्योंकि सेम रहने पर कोण के मान 0 डिग्री होता है, और डॉट में कॉस होता है, और कॉस 0 के मान 1 होता है, इसीलिए इसका 1 होता है। लेकिन क्रॉस रहने पर साइन होता है, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसीलिए इसका 0 होता है। तो डॉट रहे सेम रहे 1 मारना है, डॉट रहे सेम रहे 1 मारना है, डॉट रहे सेम रहे तो 1 मारना है, क्रॉस रहे सेम रहे 0 मारना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आई क्रॉस जे में, जे क्रॉस के में, और के क्रॉस आई में। इसका मैं वैल्यू आप लोग से जानना चाहेंगे कैसे बनाते हैं, रटना नहीं है। अगर चला क्रॉस में, अगर चला क्रॉस में सेम रहा तो 0, अगर चला क्रॉस में सेम रहा तो 0, क्रॉस में सेम रहा तो 0, और अलग अलग रहा तो फिर विरित में त्रिभुज बनाना पड़ता है। सॉरी, विरित या त्रिभुज या कुछ भी, कोई कहता हो विरित पार ले, तो कोई कहता हो त्रिभुज पार ले, हम कोई जे मन जे पार ले, कामस नहीं मतलब। हाँ, तो त्रिभुज या वृत्त कुछ पार ले, और तीनों के लिख दे आई जे के, जैसे मन हो तो वैसे लिख ले। कोई कहता हो ऐसा ऐसे लिखिए कि ऐसे लिखिए, तो जैसे मन करो छुटका,
आई जे के तो ऐसे लिख ले, तो और मन करो कि आई जे के ऐसे लिखे तो ऐसे लिख ले, लेकिन याद रखना कि जैसे लिखना वैसे चलने पर प्लस, जैसे लिखना वैसे चलने पर प्लस, जैसे लिखना वैसे चलने पर प्लस होता है। तो बताओ अभी कैसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं ऐसे, तो वैसे चलेंगे तो प्लस, अगर ऐसे लिखते तो वैसे चलते तो प्लस। ये याद रखना है, ये तो लड़का बड़ा कन्फ्यूज रहता है। चलिए आई जे वैसे चल रहे हैं तो आंसर आ जाएगा के कैप, अगला आंसर दे देना है। जे के अगला आंसर आई हो जाएगा, के आई तो अगला आंसर जे हो जाएगा। मतलब जैसे लिखा गया है अगर उस राउंड में चलिएगा ना तो अगला वाला आंसर प्लस में, अगला वाला आंसर प्लस में, अगला वाला आंसर प्लस में, अगला वाला आंसर प्लस में दे देना है। बट जैसे लिखे उसका अगर उल्टी चलने की बात हो जाए, जैसे मान लीजिए आंसर ऐसे दे दे जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के, तब बनाएंगे जैसे तो जे आई, तो यहाँ समझे जे आई, तो जे आई मतलब उल्टी चल रहे हैं, लिखे थे ऐसे और चल रहे हैं ऐसे, तो दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे उल्टी चल रहे हैं तो जे आई अगला तो आंसर तो की हो गई तो 100%, लेकिन प्लस में नहीं माइनस में होगा। अब समझ आ गया होगा। के जे, तो के जे तो भी उल्टी चल रहे हैं तो आंसर होगा आई, तो समझ रहे, लेकिन माइनस में होगा। आई के तो जे होगा सही है लेकिन माइनस में होगा। ये आपका करेक्ट है, कोई शक संदेह नहीं, ये आपका सही है। समझिए ये कॉन्सेप्ट होता है। तो वैसा नहीं कि जैसे मन जैसे जैसे उसे जाना उसे जाओ, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना कि जैसे लिखनी वैसे चलम ही चला तो प्लस, अगर उल्टा चलम ही चला तो माइनस। सोच लो चला आप लोग के लिए कितना लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस सबसे ऑब्जेक्टिव धड़ल्ले सही तो चला, इसलिए इस सब को कॉन्फिडेंस कर देखो। एक बात और सिखा देते हैं कि ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस नहीं लिख सकते हैं, गलत बात है। इसी हिसाब से इसमें लिख सकते हैं आई जे को जे आई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर सब में जीरो आएगा, लेकिन उसमें नहीं। जैसे यहाँ ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिखे थे, लेकिन इसमें नहीं लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे सर, तो ए क्रॉस बी को आप माइनस बी क्रॉस ए वैल्यू लिख सकते हैं, यानी माइनस बाहर कर सकते हैं। उल्टा लिखिएगा तो माइनस तो होना ही पड़ेगा। ए से बी जा रहा है तो प्लस ले, तो बी से ए थे तो जाहिर सी बात थी माइनस होगा, इसी पर काम कर रहा है, इसीलिए ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये सब पर बात पर बने रहिए और लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो जरूर एक बार जरूर इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिएगा इसको बिठा देते हैं और नेक्स्ट के साथ चलते हैं। हम लोग आगे दुनिया में देखते हैं आगे क्या पूछ सकता है। आगे आ सकता है दो लाइन रहेगा, लाइन 1 एंड लाइन 2। ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लाइन 1 पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर। पहले हम पैरेलल के लिए बताते हैं। तो लाइन 1 पैरेलल लाइन 2 तब होगा जब L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2 होगा। अगर ऐसा हुआ तो लाइन परपेंडिकुलर होगा, वरना नहीं। या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ऐसा भी हो गया तो लाइन परपेंडिकुलर होगा। अगर ई कंडीशन पालन कर रहा है या ई हो लिखल है, क्वेश्चन में रहेगा कि दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होता है, समानांतर कब होता है, बताइए। ऑप्शन में 4 गो रहेगा। तो अगर ई लिखल दिखाई पड़ गलो तो एक मार के चलैया, और ई लिखल दिखाई पड़ गलो तो एक मार के चलैया। तो जो दिखाई पड़ेगा ओकरे कचड़ के चलाना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, जो दिखाई पड़ जाए ओकरे कचड़ के चलाओ। तो ई अगर ई आ गया तो ई बोल देंगे, ई आ गया तो ई आ गया, पैरेलल के लिए। बट दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा इसको समझते हैं। ई तब होगा जब
जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होगा। जब इतना 0 हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 सब 0 हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि दो लाइन परपेंडिकुलर होगा। या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आ जाए, ये भी आ गया तो हम बोल देंगे कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों कंडीशन है तब परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन है तब पैरेलल है, ये दोनों कंडीशन है तब परपेंडिकुलर है, ये दोनों कंडीशन है तब पैरेलल है, ये दोनों है तब परपेंडिकुलर है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए अब हम लोग वेक्टर में आते, सॉरी 3D में आते हैं। 3D में समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या आ सकता है। देखो अगर मान लिया जाए, चला 3D में आते हैं, 3D में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि x अक्ष के साथ कोण, x अक्ष के साथ कोण अल्फा, ठीक है, y अक्ष के साथ कोण बीटा, z अक्ष के साथ कोण गामा, अगर ऐसा दिया रहे, उसके बाद पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अगर चला x अक्ष के साथ कोण अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा, z अक्ष के साथ गामा, अल्फा बीटा गामा के जगह 30 45 60 भी रह सकता है, 120 45 60 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है छुटका। तो इस स्थिति में डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन 3 गो होता है, एगो L होता है, एगो M होता है, एगो N होता है। अगर पॉइंट रहता तो x/√x² प्लस y² प्लस z², लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यहाँ से हम लोग लिखकर चल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। अगर कोण के मान दे देगा, मान लिया 45 60 और 30, तो यहाँ रख देना है कॉस 45 और कॉस 45 1/√2 होता है। अगर बीटा मान 60 है तो कॉस 60, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 30 तो √3/2 होता है। इस प्रकार से हम लोग बनाकर निकल जाएंगे। तो यही सब आ सकता है, इससे ज़्यादा आपको आएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। चला इससे पहले इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं और आप लोग को बेहतरीन बनाने के लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब सीखते हैं, चला इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। चलिए मतलब लाइन का समीकरण सीखेंगे, 3D में सीखेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। अब मज़ेदार लगेगा। चला सेशन अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत छोड़िएगा। दिल से पढ़ाते हैं। चला इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का समीकरण बताना है। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का समीकरण इन 3D में, 3D में निकालना है। कैसे निकलेगा, ये दो प्रकार की होता है। चला ये बात समझिएगा आप लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D में टोटल दो प्रकार के होता है। एगो होता है वेक्टर फॉर्म और एगो होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ये दो गो होता है, एगो वेक्टर फॉर्म, एगो कार्टेशियन फॉर्म। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन रेखा का समीकरण इन 3D में। जैसे मान लेते हैं चला ये है, ये तो प्लेन टाइप का है, लेकिन लाइन अगर लेते हैं तो एगो लाइन इस प्रकार से लेते हैं। तो इस लाइन को अगर हम इस प्लेन में रखेंगे, मान लीजिए इस 3D में रखते हैं, एक रूम है तो इसमें रूम में रखेंगे तो इसका इक्वेशन निकालना है इस रेखा का। तो ये इक्वेशन दो प्रकार के निकल सकता है, एगो आएगा वेक्टर फॉर्म में, एगो आएगा कार्टेशियन फॉर्म में, और दोनों सेम रहेगा। फिर हम ये भी सिखाएंगे कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलते हैं और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, दोनों के लिए सिखाते हैं। तो पहले हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D में। हम पहले वेक्टर फॉर्म सीखेंगे, फिर हम कार्टेशियन फॉर्म सीखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में दिया क्या रहेगा सर, दिया रहेगा, बिना दिया रहे हम कुछ नहीं कर सकते हैं छुटका, नहीं कर सकते हैं। हमको दिया हुआ रहेगा वेक्टर फॉर्म को निकालने के लिए पहले पासिंग पॉइंट रहेगा, ये दिल रहेगा पासिंग पॉइंट, और जब तक पासिंग पॉइंट नहीं रहेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। हम लोग पासिंग पॉइंट को ए मानते हैं छुटका,
पासिंग पॉइंट को ए मानकर चलते हैं, समझ रहे हैं ना, ये दिया रहेगा एकदम, पासिंग पॉइंट हर हालत में दिया रहेगा, जब तक नहीं देगा तब तक नहीं निकलेगा। तो पासिंग पॉइंट ए बराबर कुछ न कुछ लिखल रहेगा। मान लेते हैं लिखल है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, मान लेते हैं ऐसा लिखल है। हो सकता है यहाँ 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप भी लिखल रहे, कुछ भी लिखल रह सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे 2, 3i कैप, 4j कैप, 5k कैप लिखल है। तो पासिंग पॉइंट आपको दिया रहेगा और दूसरा रहेगा डायरेक्शन वेक्टर। हाँ, डायरेक्शन वेक्टर ये भी दे ले रहेगा, डायरेक्शन वेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं बी, क्या बोलेंगे, बी, डायरेक्शन वेक्टर को ये दे रहेगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी के कैप। यहाँ माइनस प्लस हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये दो चीज दिया रहेगा। उसके बाद आपसे सवाल करेगा कि आप बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण आप बताइए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, रेखा का समीकरण क्या होगा, अब बताइए। आप उतना देर से हम बर्दाश्त कर चुके थे, लेकिन हम बोलेंगे तभी निकलेगा। हाँ 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 मैं बोल रहा हूं तभी निकलेगा, हाँ तभी निकलेगा जब पासिंग पॉइंट दिया रहेगा, डायरेक्शन वेक्टर दिया रहेगा, आराम से हम लोग निकाल देंगे। चला आर बराबर, एक कोई काम नहीं हो, खाली इसी रहता आर बराबर, एक माने के मन करते तो एक्स आई कैप, बाई जे कैप, जेड के कैप, सब में यह बतिया। तो आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, इसी से आप बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस लेमडा बी। पासिंग पॉइंट दिया रहेगा, डायरेक्शन वेक्टर दिया रहेगा, तो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। अब देखिए चला एगो मान लेते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो क्वेश्चन लेते हैं कि पासिंग पॉइंट दे दिया, मान लेते हैं इतना, पासिंग पॉइंट मान लेते हैं दे दिया है ए बराबर दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है भाई। अब मान लेते हैं कि डायरेक्शन वेक्टर दे दिया है, सन वेक्टर दे दिया है कुछ, मान लेते हैं क्या दे देता है, तो मान लेते हैं कि 3i कैप दे दिया है प्लस 2j कैप दे दिया है प्लस 4k कैप दे दिया है, मान लेते हैं, मानने में क्या देता है। आप बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे आर बराबर ए प्लस, तो ए प्लस लेमडा बी, तो लेमडा बी, तो आर बराबर ए का मान कितना है सर, तो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा। बी का मान कितना है सर, तो 3i कैप 2j कैप अब 4k कैप। इतना में आंसर करके चलाना है, किसी का औकात नहीं कि आपके आंसर को गलत कर देगा। सोचो कितना आसान है। आपको पासिंग पॉइंट दिया रहे, डायरेक्शन वेक्टर दिया रहे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, आर बराबर कर सकते हैं, ए प्लस लेमडा भी कर सकते हैं। ए का मान आपको पासिंग पॉइंट से रखना है, बी का मान आपको डायरेक्शन वेक्टर से रखना है, जबकि ये दो चीज़ दिया रहेगा। कितना आसान है। लेकिन ये तो हो गया आपको वेक्टर फॉर्म में, कौन फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में। लेकिन इसी का बनाना है कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाना है, कार्टेशियन फॉर्म में। उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए दिया रहेगा क्या क्या दिया रहेगा, पासिंग पॉइंट आपको दिया रहेगा, तो पासिंग पॉइंट दिया रहेगा, चलिए ठीक है, पासिंग पॉइंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा सर, पासिंग पॉइंट सर ए था, तो इस सदिश था तो सदिश में है, तो इसी सदिश को हम सदिश को हटा देंगे तो ये निकाल लेंगे, खाली सदिश मतलब ऊपर वाला तिरिया को हटा दो, सदिश खत्म। अब बच गया कौन चीज, तो x1 y1 z1, ये हो गया पासिंग पॉइंट। और इसी से हम लोग डायरेक्शन वेक्टर जो निकालते हैं, केवल डायरेक्शन वेक्टर का हम परिमाण ले लेंगे, मतलब थी ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे, डायरेक्शन वेक्टर नहीं, डायरेक्शन वेक्टर का रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो ले लेते हैं। तो मान लेते हैं बी है, बी में क्या है बताओ, आप ही लोग सोच के बताइए कि बी में क्या है, तो ये है ए बी सी है, और कुछ है नहीं। अब निकालना है रेखा का समीकरण, रेखा
का समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है? लाइन। कैसे निकलेगा समझना है। देखो यहाँ तो r बराबर a प्लस लेमडा भी करती है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे सर, ये समझना होता है। देखो क्या करना है, x माइनस x1 बट्टे a कर देना है, बराबर y माइनस y1 बट्टे b बराबर z माइनस z1 बट्टे c कर देना है। मतलब x माइनस x1 बट्टे a, y माइनस y1 बट्टे c, z माइनस z1 बट्टे c। मतलब x में से पासिंग पॉइंट घटाना है, ऊपर पासिंग पॉइंट घटाना है, पासिंग पॉइंट और नीचे डायरेक्शन रेशियो लिखना है। बस ऊपर पासिंग पॉइंट, नीचे डायरेक्शन वेक्टर का रेशियो, ठीक है। ऊपर पासिंग पॉइंट, नीचे डायरेक्शन वेक्टर का रेशियो। चलिए चला, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। एग्जांपल तो समझाते हैं। अगर मान लेते हैं ए का मान है 2 3 4, अब बी का मान है जो है डायरेक्शन, सॉरी ये है पासिंग पॉइंट, ये डायरेक्शन वेक्टर का रेशियो 3 2 4, मतलब इसी का, यही दोनों का हम ले रहे हैं रेशियो, ठीक है। अब हम पूछे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन तो x माइनस x1 x माइनस x1, तो x माइनस x1 बट्टे a बराबर y माइनस y1 बट्टे b, z माइनस z1 बट्टे c। चलो ठीक है, तो x माइनस x1 क्या होता है? पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट 2 बटे a का मान कितना है? 3, y माइनस y1 कितना है? 3 बटे कितना हो जाएगा? 2, z माइनस z1 कितना है सर? 4 बटे क्या हो जाएगा? c। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखे कब? जब हमको पासिंग पॉइंट दिया रहे, डायरेक्शन वेक्टर दिया रहे, तो हम लोग वेक्टर फॉर्म बता सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म बता सकते हैं। अब जो सिखाएंगे आपको कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग वेक्टर फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे, अभी जस्ट सीखेंगे। आप लोग पहले इतना कॉपी कीजिए। चलिए मिलते हैं। चलिए समझिएगा कैसे हम बदलना चाहेंगे वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर। अभी तुरंत सिखाते हैं। जैसे छोटू, अगर वेक्टर में दिया हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म है, कोई चाहिए सर, तो r बराबर, ठीक है, r बराबर a प्लस लेमडा बी, ऐसे है ना। तो r बराबर, r का मान होता है एक्स आई कैप, बाई जे कैप और जेड के कैप, या केवल r भी लिखते हैं। a का मान रहेगा x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ऐसे रहेगा। अब प्लस लेमडा रहेगा, इसका रहेगा b का मान रहेगा a आई कैप, b जे कैप, c के कैप। और इसी को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बदलेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलते हैं? देखो कुछ नहीं, x लिखना है माइनस x1, मतलब पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट तो यहाँ होता है, ये होता है पासिंग पॉइंट, आई होता है डायरेक्शन वेक्टर। एक तो कोई काम होता है नहीं, एक्स यहाँ से खाली लेना है। तो एक्स माइनस x1 बटे a बराबर, और ले लिए बाई, तो माइनस y1, अब बटे क्या हो जाएगा? b। यहाँ लेते हैं z, तो माइनस z1 बटे क्या लेना पड़ेगा? c। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। जस्ट मैं एक दो एग्जांपल दे के मैं सिखाना चाहूँगा आपको, और बेहतरीन बोल्ड करने के, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए, ये रेखा का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, कौन फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। चलिए लिखते हैं, r बराबर 2i कैप 3j कैप, सॉरी 3j कैप प्लस 4k कैप, अब प्लस लेमडा, प्लस क्या है? लेमडा, 3i कैप 2j कैप 4k कैप, ठीक है। अब इसको हम बदलना चाहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेंगे? चुपचाप x माइनस x1 मतलब पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट देखिए ये वाला होता है, बिना लेमडा वाला, और लेमडा वाला वेक्टर। तो x माइनस पहले 2 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा? 3, बाई माइनस 3 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 2, जेड माइनस 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 4। इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख सकते हैं, बेहतरीन तरह से बोल्ड भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा, मज़ेदार से आप बना सकते हैं।
तो किसी भी लाइन का समीकरण निकाल सकते हैं। कब? जब पासिंग पॉइंट दिया रहे और डायरेक्शन वेक्टर दिया रहे। कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। कार्टेशियन से वेक्टर बदल सकते हैं, सॉरी वेक्टर से कार्टेशियन, और कार्टेशियन से वेक्टर बदल सकते हैं। देखो एकरा से बदलना है वेक्टर में, तो पहले देना आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, ए पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट देखो यहाँ से होता है, यहाँ से, लेकिन हर हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ माइनस 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 होना अनिवार्य, और यहाँ एक्स बाई जेड 2x नेवर जेड रहे तो हटा दो। तो आर बराबर ए प्लस, तो ये हो जाएगा 2i कैप, यहाँ हो जाएगा 3j कैप, और यहाँ हो जाएगा 4k कैप, और इनटू प्लस लेमडा बी का मान निचला का 3i कैप प्लस 2j कैप 4k कैप। इस प्रकार से हम लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग दोनों चीज़ सीख चुके हैं और मेरा कॉन्सेप्ट भी बिल्डर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों,